आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। एक छोटे से वचन के साथ मैं इस वक्त आपके सामने हूँ। मसीही जिंदगी और एक आत्मिक जिंदगी एक विश्वास की जिंदगी है और परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला एक आत्मिक सामर्थ है और हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हैं। इसलिए इस पृथ्वी की समझ में होकर कभी भी आत्मिक साम्राज्य को नहीं समझा जा सकता। अभी हमें केवल परमेश्वर के वचन को जानना ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को हमें समझना ही नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। और इसीलिए अंतिम समय का अंतिम वो प्रचार है जो कि नए यरूशलेम के प्रकाशन के साथ है। हम एक आत्मिक जिंदगी से एक विश्वासी की जिंदगी में जब तक नहीं बदलते, जब तक हम परमेश्वर के संतान के होने के अलावा एक विश्वासी परमेश्वर के संतान नहीं ठहरते, तब तक कि नया यरूशलेम के वो 12 फाटक हमारे लिए खोले नहीं जा सकते हैं। और परमेश्वर का हर वो कलाम हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा करते हैं। रोमियो 10 उसका 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब विश्वास करना ही परमेश्वर के वचन का आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा होता है। परमेश्वर का कोई भी वचन तब तक आपकी जिंदगी में, आपके वातावरण में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि आपका खुद का भरोसा परमेश्वर के उस वचन, उस कलाम पर नहीं है। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 में एक अद्भुत बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन की गहराई हमें इस बात को समझाती है कि जब हम एक आत्मिक साम्राज्य से जुड़ते हैं, जब हम एक आत्मिक साम्राज्य से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम एक आत्मिक साम्राज्य जो एक आत्मिक स्थान है, जब हम उससे इस सांसारिक जिंदगी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी संसार की समझ को शून्य करें। आपका ज्ञान इस संसार का ज्ञान है, आपकी समझ इस संसार की समझ है। इसलिए इस संसार के ज्ञान और इस संसार की समझ के साथ परमेश्वर के कार्यों को समझना संभव नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन आपको और मुझे एक सत्य बताता है कि जब भी हम एक आत्मिक साम्राज्य से अपने आप को जोड़ना चाहें या आत्मिक साम्राज्य की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होने का एक अवसर चाहें, तो हमें अपनी समझ को शून्य करना होगा। और खुदा का कलाम ये भी कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम आंशिक भरोसे के साथ दो बातों पर, दो नावों में पैर रखकर कभी भी परमेश्वर के सामर्थी वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए नहीं देख सकते हैं। और कभी भी वो वचन कभी भी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा सो कहा, उसने जो कहा सो कहा। इसलिए हमें केवल उसके सामर्थी वचनों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आगे वचन ये कहता है, नीति वचन 3 उसका 5 और 6 में आपके सामने आगे रखते चले जाता हूं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारी जिंदगी के मार्ग सीधे तब होंगे जब हम अपने परमेश्वर के सामने ही सारी बातों को रखते हैं। यीशु मसीह ने मरकुस 9 और उसके 23 में क्या कहा, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। केवल एक ही चीज है जो आत्मिक साम्राज्य की हर एक सामर्थ को आपकी अपनी जिंदगी में लेकर आती है, वो है परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके कलाम पर विश्वास करना। और इसीलिए प्रश्न यही उठता है कि यदि तू विश्वास कर सकता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विवेक दिया है, उसने आपको और मुझे एक अधिकार दिया है कि हम अपनी समझ को, अपने विवेक को इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल तब हम एक विश्वास के साथ जब करते हैं, तो वचन के अनुसार विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और इसीलिए तो दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई। एक विश्वासी जब विश्वास की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी की सारी पुरानी बातें चली जाती है। एक विश्वासी की जिंदगी एक आत्मिक सामर्थ की जिंदगी है, एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की जिंदगी है, और यही आत्मिक उन्नति भी है। सो आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी में सुरक्षा लाएगा,
आपका विश्वास ही आपके कुटुंब को आपके माध्यम से सुरक्षा देगा। आपका विश्वास ही आपकी साधारण जिंदगी को एक असाधारण सामर्थ्य आत्मिक जिंदगी में बदलेगा। और इन सब के पीछे परमेश्वर पर और उसके वचनों पर हद की सीमा तक, हद की सीमा का मतलब यह है कि अपनी समझ को पूरी तरह से शून्य करें और हर बातों के लिए अपने परमेश्वर पर भरोसा करें। विश्वासी जिंदगी ही परमेश्वर के वचन पर चलने वाली की जिंदगी है। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे।